अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन मोड। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे बात हो रही है आमना की, किचन विद आमना, और लाइफ विद उमैर की, और लाइफ विद बिलाल की। तो ये दोनों बहन भाई जो हैं, आमना और आयशा और बिलाल, बहुत अच्छे बहन भाई, बहुत अच्छी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थी इनकी। लेकिन जैसे ही इनकी शादियाँ हुई, इनके रास्ते जुदा जुदा हो गए। तो यहाँ पर होता है झगड़ा किस बात पर कि चैनल का एक्सेस जो है वो उमैर को मिले। आमना के चैनल का, जो किचन विद आमना के चैनल का एक्सेस है वो उमैर को मिले। और बिलाल ने ये चैनल अपने बहन के साथ मिलकर, जिसे कहते हैं कि वो तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, आयशा और आमना ने। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अगर ये चीज़ दोनों बहन भाइयों में या तीनों बहन भाइयों में एक तरफ़ा जो है वो राय के साथ नहीं बनाई गई, यानी अगर उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि उनको ये चैनल मिलकर चलाना है, तो इसमें कोई भी किसी का भी इंटरफेरेंस करने का कोई हक नहीं है। अगर ये इंटरफेयर कर रहे हैं लाइफ विद उमैर, तो सोशल मीडिया, एज एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हमें ये सवाल पूछना है कि आपने मेहनत तो नहीं की ना उस पर। सारी मेहनत तो बिलाल की थी। तो अगर आज बिलाल की शादी हो गई है और वो अपनी वाइफ के साथ खुश है, तो उसमें उनको खुश रहने दें। आप लोगों का कोई राइट नहीं है कि किसी को इस तरह से उसकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब करना। आयशा को भी चाहिए कि वो जल्दी शादी कर लें और अपनी घर वाली हो जाए, ताकि वो उन हस्बैंड वाइफ को भी खुश रहने दें। इंटरफेयर करना इस्लाम में सख्त ममनू है। और अगर सिर्फ इस्लाम की बात की जाए तो मियाँ बीवी के बीच में जो भी तीसरा आता है वो शैतान होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इनको एक्सेस क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक्सेस इसलिए नहीं दिया जा रहा चैनल का लाइफ विद उमैर को, क्योंकि लाइफ विद बिलाल ने और किचन विद आमना ने और आयशा ने मिलकर बहुत मेहनत की हुई उस चैनल पे, जिसमें कि 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं अभी। और अगर ये चैनल का एक्सेस उनको मिल गया, दैट मीन्स कि सब कुछ उनके हाथ में आ जाएगा फाइनेंशियल वे में, और आयशा को और बिलाल को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जो आता है वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होती है तीनों में। अब मुझे ये नहीं पता है कि आयशा को भी इसकी अमाउंट मिलती है कि नहीं, लेकिन बिलाल को और आमना को 50% दिया जाता है एक दूसरे को। एनीवेज़, यहाँ पे इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है बहन भाइयों का। आयशा जो है वो बिल्कुल डिसअपॉइंट नज़र आती है अपनी वीडियोस में। आमना जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नज़र आती हैं और वो अपनी पेरेंट फैमिली को भी ज़्यादा नहीं मिलती। दूसरी तरफ देखा जाए तो आमना का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड अपने ससुराल वालों की तरफ अजीब सा है, यानी बहुत रेयर एटीट्यूड है उनका अपने ससुराल वालों के लिए, जबकि जब वो अपनी पेरेंट फैमिली में होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं आयशा को, तो फॉर नो रीज़न शी इज़ नॉट गेटिंग मैरिड। मे बी देयर इज़ सम रीज़न, लेकिन अगर कोई रीज़न नहीं है तो उनका शादी करना बनता है अब, क्योंकि अब वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी भी हैं और वो थोड़ा सा ओल्ड एज की तरफ भी जा रही हैं, तो इसमें उनका शादी करना बनता भी है। खैर, ये उनका बहुत पर्सनल मैटर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एज एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, रिएक्शन देने बैठे हैं। तो रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन। सो लाइफ विद बिलाल जो है वो अपनी पेरेंट फैमिली, यानी अपनी अम्मी के साथ अभी उम्रा करके आए हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो उस चीज़ को भी अप्रिशिएट नहीं किया गया, उनको कहीं से भी कोई मुबारकबाद नहीं दी गई। सब लोग क्वाइट हैं। साफ पता चलता है कि इनके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है और किसी न किसी किस्म के कोई डिस्प्यूट्स हैं उनके घर पे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि लाइफ विद बिलाल जो हैं, उन्होंने पहले भी एक वीडियो बना दी है और उसमें कहा गया है कि मैंने चैनल का एक्सेस अगर आमना को देना है तो आमना अगर मुझे कहे तो मैं उसको दे दूँगा, लेकिन मैंने इस पे बहुत मेहनत की है। और जब मेहनत की जाती है, दिन रात अपना दिया जाता है, तो उसमें इस तरह से किसी को आसानी से ये चीज़ नहीं दी जाती। एनीवेज़, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जिस हद तक डिस्प्यूट्स आ चुके हैं, इनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ क्या शो करती हैं और इनके घर में क्या चल रहा है, वो सब कुछ पता चल जाता है। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह आई विल मीट यू सून।